पेंशनरों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, आप बुजुर्ग पेंशन लेते हैं, दिव्यांग पेंशन लेते हैं या फिर आप विधवा पेंशन लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, हर राज्य के पेंशन लाभार्थी चाहते हैं कि उन्हें बढ़ाकर पेंशन दी जाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अभी जो पेंशन मिल रही है उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो हाल ही में सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। अब किन पेंशन लाभार्थियों को कितनी पेंशन बढ़ाकर मिलने वाली है, तमाम जानकारी देंगे। सरकार की तरफ से क्या ऐलान किया गया है, क्या घोषणा की गई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला लिया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चाहे आप दिल्ली के पेंशन लाभार्थी हों, उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हों या फिर राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हों, आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। किन राज्यों में कितनी पेंशन में बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है, तमाम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हाल ही में किया गया है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे थे कि पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी, पेंशन कब आएगी, लेकिन अब वह इंतजार सरकार ने खत्म कर दिया है। अब सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि कितनी पेंशन बढ़ाकर मिलेगी और कब से पेंशन बढ़कर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी, तो तमाम जानकारी देंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। देखिए, अगर आप दिल्ली के पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जल्द ही सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार की योजना के तहत इन वर्गों को दी जाने वाली मासिक पेंशन यानी कि हर महीने पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ, दिल्ली में पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की तो अब बल्ले बल्ले होने जा रही है। इस फैसले से राजधानी के कम से कम 5,30,000 बुजुर्गों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। वहीं 1,20,000 दिव्यांग व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, यानी कि 6,50,000 पेंशन लाभार्थियों को सरकार बढ़ाकर पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। अब किन पेंशन लाभार्थियों को कितनी पेंशन मिलेगी उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, और कब से यह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। विस्तार से आपको जानकारी देंगे, बस आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं कैबिनेट के प्रस्ताव के बारे में। तो देखिए, कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर कैबिनेट को सौंप दिया है। कैबिनेट ने इसे अब वित्तीय विभाग के पास आगे की समीक्षा के लिए भेज दिया है। अब वित्तीय विभाग की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दोबारा कैबिनेट में भेजा जाएगा। जी हाँ, अभी जो यहाँ पर इसकी समीक्षा की जा रही है, जैसे ही समीक्षा पूरी हो जाएगी तो विभाग फिर से इस प्रस्ताव को अंतिम बार कैबिनेट में भेजेगी, और उसके बाद कैबिनेट में मोहर लगते ही पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही मोहर लगती है उसके बाद पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। हालांकि अलग अलग पेंशन लाभार्थियों को अलग अलग तरह से पेंशन सरकार देगी। अब आपके मन में विचार होगा, सवाल होगा कि पेंशन सरकार कितना देगी, कितना पेंशन बढ़ाकर मिलेगा।
तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आप दिल्ली के पेंशन लाभार्थी हैं, उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं, या फिर आप राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं, या फिर आप दूसरे राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और आप अपनी पेंशन का नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती हैं और अलग अलग विभाग द्वारा ही पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी। तो देखिए, अगर योजना को मंजूरी मिलती है तो 60 साल से 69 साल के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार इस पेंशन को वरिष्ठ नागरिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही थी। वहीं जिन वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन यानी कि उम्र 70 साल या फिर उससे अधिक है, उन्हें सरकार 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी। अगर पहले की बात करें, 70 साल से जो ऊपर के वरिष्ठ नागरिक थे उन्हें सरकार पहले 2500 रुपये पेंशन देती थी। अब इस पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। यह पेंशन बढ़कर अब 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी के पेंशन लाभार्थी हैं, जैसे कि इसके अलावा यहाँ पर SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को पहले 500 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती थी, तो उसे भी अब बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव है। यानी कि इसमें भी 500 रुपये की बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, और साथ ही जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें भी इसी तरह से बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। अब देखिए, 1 साल के अंदर दूसरी बार यह पेंशन बढ़ सकती है। गौरतलब है कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में पिछली बार संशोधन नवंबर 2024 में किया गया था। अगर यह नया प्रस्ताव लागू होता है तो यह 1 साल से भी कम समय में पेंशन में दूसरी बार बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर जो दूसरे राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। दूसरा राज्य आपका है यहाँ पर राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा भी पेंशन लाभार्थियों को खुशखबरी दी है। राजस्थान सरकार द्वारा भी पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। राजस्थान सरकार पेंशन लाभार्थियों को पहले 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही थी। उसके बाद सरकार ने जो बढ़ोतरी की है, कुछ समय पहले ही बढ़ोतरी की है, वह बढ़ोतरी 150 रुपये की गई है। अब 150 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में हर महीने 1150 रुपये आना शुरू हो चुके हैं। सरकार ने 1150 रुपये पेंशन देना शुरू कर दिया है। यह राजस्थान पेंशन लाभार्थियों के लिए है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, और सरकार एक बार फिर से जल्द ही पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फैसला ले सकती है। अब बात करें दूसरे राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश पेंशन की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को अब पेंशन देने जा रही है, जो वह पेंशन आपकी अप्रैल और आपकी मई और जून 3 महीने की पेंशन जारी करेगी। लाभार्थियों को आने वाली पेंशन 3000 रुपये मिलने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी सरकार जल्द ही खत्म कर सकती है। सभी के मन में सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कब करेगी। हालांकि योगी सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की थी, लेकिन उस बढ़ोतरी को हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, और अब सभी को इंतजार है कि सरकार एक बार फिर से पेंशन में बढ़ोतरी करे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो पेंशन मिल रही है उसमें गुजारा करना अब संभव नहीं है। प्रति माह 1000 रुपये पेंशन के अनुसार तिमाही पेंशन
3,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार में दी जाती है। तो जो इस बार बढ़ोतरी अगर सरकार करती है तो वह बढ़ोतरी भी सरकार द्वारा 500 रुपये बढ़ोतरी ही की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जब सरकार पेंशन देती थी तो वह 500 रुपये प्रति माह दी जाती थी, यानी कि 1500 रुपये तिमाही पेंशन मिलती थी। फिर योगी सरकार ने इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की हर महीने के अनुसार, तो यह पेंशन लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये और तिमाही पेंशन 3,000 रुपये मिलना शुरू हो चुकी है। तो अगर सरकार फिर से 500 रुपये की बढ़ोतरी करती है तो यह हर महीने 1,500 रुपये पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी, और अगर तिमाही की बात करें तो 4,500 रुपये लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आना शुरू होंगे। हालांकि अभी बढ़ोतरी को लेकर कोई यहाँ पर आदेश या फिर कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जो कि सही सटीक हो, या फिर आप कह सकें कि सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा गया है। लेकिन जो हाल ही में जानकारी मिली है उसमें जल्द ही 2-4 महीने के अंदर ही सरकार पेंशन लाभार्थियों को खुश कर सकती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।